जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अरे दुष्ट बालिक, हमें ये ज्ञात नहीं था कि तू इतना बलशाली है। अब तक न जानते थे हम यह तू ऐसा है, तू इतना बतला तुझको हम क्या करें। मरना नहीं चाहता है तो पुनः तुझे जीवे। हेलो, ये 100 रुपए का पुरस्कार गौरव सिंह रामपात्र अभिनेता को प्रदान करें। भगवान कल्याण करें। दुष्ट बालिक, कहो बाली तुम्हें दे जियाई, राज करो तुम पाकुर जाई। तुमरे हाथ मृत्यु हम पाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। है ना, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और क्या करूं। मेरा भर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस तेरे कर्मवश जन्मों में। और राघव, इस अपने बालक अंगद का या हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता। सेवक को आज्ञा दो भगवान। यह कहकर लौटा चरणों पर, नित्या प्रपंच सब छोड़ दिया। राम राम कहते कहते सांसों को अपने छोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बलधाम।
मरते मरते कर गया अपने पूरे माता तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़, आई पति की चिता पर खाती पछाड़। जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। देवी, कहिए भगवान। ये तो विधि का विधान है, जो आया है वो अवश्य एक दिन जाएगा। तुम इतनी दुखी ना हो, इसके कर्म में ऐसा ही लिखा था। तुम अधीर ना हो देवी। तारा तारा हो गई सुनकर ये उपदेश गई। भैया लक्ष्मण, कहो भगवान। तुम अति शीघ्र जाओ और मित्र सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनाओ भैया। ठीक है भगवान, मैं अभी जाता हूँ। और भैया मित्र सुग्रीव, एक बात और याद रहे कि अंगद को युवराज का पद मिले भैया। ठीक है भगवान। महाराज सुग्रीव की जय जयकार हो। महाराज सुग्रीव की जय जयकार हो। पंपापुर वासियों, आज से तुम्हारे राजा सुग्रीव और युवराज अंगद होंगे और मंत्री जामवंत। इनकी आज्ञा अनुसार तुमको कार्य करना होगा और इनकी आज्ञा अनुसार ही तुमको चलना होगा। ठीक है सुग्रीव, अब मैं चलता हूँ। बहुत समय हो जाता है, इधर ही राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, उधर प्रबल शैल पर बोले करुणासी। भैया लक्ष्मण, कहो भगवान। भैया अब तो वर्षा ऋतु भी आ गई है, लेकिन मेरी प्रिय वैदेही का कोई खबर नहीं मिली भैया। भैया लक्ष्मण, कहो भैया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मित्र सुग्रीव अपने राजपाट में इस तरह से मग्न हो गया है
कि उसे मेरी सुध ही नहीं रही भैया। ग्रीष्म काल जाता रहा, आया पावस आज, मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा भागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी मुझसे अब दूर। माया की महागंधों में बदलों का मेरा दूर। बात यही, पृथ्वी सब कुछ कर सकती, सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये सब माया की कृति। भैया लक्ष्मण, जब तक मनुष्य कंगाल रहे, तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है, तो उसे बात नहीं करता। धिक है ऐसी प्रभुताई पर, जो दुर्जन करते सज्जन। लानत है ऐसी चांदी पर, जो मिट्टी कर देती। भगवान, कहो भैया लक्ष्मण। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है भैया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ। कुछ धन मत वाले को बस अभी बांधकर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो झूठा बनकर बैठा है सब कर्म मिटाऊंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। भैया अब मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जा रहा हूँ। महाराज सुग्रीव की जय हो। महाराज सुग्रीव, कहिए हनुमान। मैं आपको एक बात याद दिलाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो महाराज सुग्रीव।
क्योंकि आप अपनी बात हमें लग रहा है कि भूल कहीं गए हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। सुनो, श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी कुछ सुधि है जो गिर कुटिया में रहते हैं। महाराज सुग्रीव, मैं प्रभु श्री रामचंद्र की आपको याद दिला रहा हूं, जिन्होंने आपको राजपाट संध्या तक प्रतिज्ञा करके दिलवाया था, और आज वो कंदराव में बरसात का महीना और कंदराव में रह रहे हैं मां सीता के विरह में, और आप मोटे मोटे गद्दों पे सो रहे हैं। आपको उनका बिल्कुल ख्याल नहीं है। इसलिए महाराज सुग्रीव, मैं आपको बतला रहा हूं कि वो क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, और चारों नीतियों को जानने वाले हैं। अगर रघुवंशी बिगड़ गया तो समझ लो ये आपका राजपाट बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज सुग्रीव, वे हमें राजपद दिला चुकी। जब उन्होंने आपको राजपाट दिलवा दिया है तो आप मां सीता की सुधि के लिए अविलंब कार्य शुरू करें। महाराज सुग्रीव, यही मेरा कहना है। महाराज, यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा, थोड़ा है बोला है हनुमान। हनुमान, कहो महाराज सुग्रीव। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, मुंह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा वहाँ मन मेरा। महाराज सुग्रीव, आप दुखी न हो, और आप मुझे आदेश दें, हमारी वानर सेना को आदेश दें कि अविलंब मां सीता का पता लगाया जाए। ठीक है हनुमान। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। और हनुमान, सीता माता की सुध लेने को कुछ कीज इधर उधर विदा करो, और तुम भी देशों देशों में जाकर वानर सेना एकत्र करो। हनुमान, ठीक है महाराज सुग्रीव, कुछ तो वानर सेना यहाँ पर उपस्थित ही है, और मैं जाकर के उन जंगलों में, पहाड़ों पर अपनी विशाल सेना एकत्रित करके और आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, और फिर आप मुझे आदेश दें। ठीक है हनुमान। रोहित गिर व्याहित गिर सिर गिरी, नीला गिर मैना गिर पहुँचे, कश्यप गिर कदली बन होते, विंध्याचल धवला गिर पहुँचे। अति बोला
सुग्रीव को लिए गए तत्काल। अरे महाराज सुग्रीव, प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम हितैषी, परम मित्र, आपको राज क्या मिल गया? आप तो भूल ही गए कि हमारे बड़े भाई प्रभु श्री रामचंद्र किस हाल में है और कैसे है। उनकी एक बार खबर तक नहीं ली कि वो सुख में है या दुख में है। इसलिए महाराज सुग्रीव, आप हमारे साथ अब शीघ्र चलिएगा।